नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC बाय राम में। आज जो है संविदा पात्रता परीक्षा 2018 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बाल विकास से संबंधित, वो मैं आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लाया हूँ, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विगत परीक्षाओं में जो लगातार आ रहे हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों कृपया कर वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न इसका मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो है विगत परीक्षाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार आते रहते हैं, लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है 30 क्वेश्चन में आपको अपना अंदाज़ा लगाना है कि मेरी तैयारी कितने स्तर तक है, तैयारी कैसी क्या है। इस हिसाब से आपको ये MCQ लगानी है और आंसर भी आपको इसको देखना है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। उसके बाजू में एक बेल आइकन की वो आएगी, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसके माध्यम से ही संविदा पात्रता परीक्षा 2018 संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों अपने यहाँ पे कि मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो मानसिक आयु का जो विचार दिया था सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था दोस्तों। जो आपकी मानसिक आयु रहती है कि यहाँ पे कितना समय रहता है इस चीज़ का, तो किसने दिया था, मानसिक आयु का अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मानसिक आयु क्या होती है। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना, ये कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। यहाँ पे तात्पर्य दोस्तों, आप जो काम करते हो, मानसिक आयु से तात्पर्य कितना काम करते हो। आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है फिर भी आप काम करते रहते हो, दिमाग आपका यूज होता रहता है, मस्तिष्क चलता रहता है, तो इसको मानसिक आयु कहा जाता है। तीसरी प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो 1890 में किया था। केटेल के माध्यम से ये मानसिक परीक्षण का शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने? केटेल ने किया था। इसके बाद 114वां प्रश्न, स्टर्न ने बुद्धि लक्ष्मी मतलब IQ को कब मापा और कौन से सूत्र से मापा दोस्तों। तो स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लक्ष्मी को मापा और एक नया सूत्र खोजा था। तो नया सूत्र का कौन सा है दोस्तों? IQ का जो है, तो इसमें मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ये इसके माध्यम से इन्होंने स्टर्न ने 1912 में जो कहा बुद्धि लक्ष्मी मतलब IQ को, अपनी IQ क्या रहती है उस हिसाब से इन्होंने इसका क्या किया था, परीक्षण किया था। इसके बाद दोस्तों अपना पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको देख लेते हैं कि वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि लक्ष्मी के सूत्र को नया सूत्र दिया। तो टर्मन ने बुद्धि लक्ष्मी सूत्र को 1916 में एक नया सूत्र दिया दोस्तों। और सूत्र यहाँ पे क्या था दोस्तों? मानसिक आयु अपॉन क्या है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। ये तो इनने भी दिया था स्टर्न ने, परंतु यहाँ पे इनने क्या किया, इनटू में 100 कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आगे प्रश्न, भाटिया परीक्षा का संबंध किससे है। तो बुद्धि को नापने से। किससे है दोस्तों? बुद्धि को नापने से जो है भाटिया का परीक्षण केंद्र है या संबंध है। वेसलर परीक्षा का संबंध किससे है। तो बुद्धि को नापने से है। यहाँ पे भी वेसलर परीक्षा और भाटिया दोनों का संबंध क्या है, बुद्धि से नापने से है। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे, बुद्धि लक्ष्मी को नापने का सूत्र क्या है। तो स्टर्न ने दिया था, आपको आगे पढ़ा कि बुद्धि वास्तविक बुद्धि बढ़ते वास्तविक बुद्धि। स्टर्न के सूत्र को संशोधित किसने किया। तो टर्मन ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं कि बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी। तो जर्मनी में ये पहली प्रयोगशाला 1989 में बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों 11वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो वेसलर महोदय ने 1960 में ये बुद्धि का विचलन सिद्धांत दिया। किसने दिया दोस्तों? केसलर महोदय ने दिया। इसके बाद दोस्तों 12वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका सामने है स्क्रीन पर। इसको देखिए दोस्तों, क्या है कि बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया। तो टर्मल जी ने यहाँ पे जो है संभावना वक्र प्रस्तुत किया दोस्तों। यहाँ देखते हैं 13वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको मेरे हिसाब से आपको छोड़ना हो तो छोड़ देते हैं, इसको लिए आप पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। या आपको यदि आपको याद करना हो तो पढ़ सकते हो। मैं भी आपको रिवीजन करके बता देता हूँ कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसकी शिक्षा का केंद्र बालक होता है। इसका शिक्षा केंद्र क्या होता है, बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि, क्षमता, प्रवृत्तियाँ को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती हैं। जो कि उनकी प्रवृत्तियाँ हुई, क्षमता हुई, प्रवृत्तियाँ हुई, इनको ध्यान में रखकर की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाल परिमित शिक्षा कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है। तो जॉन डेवी जो है प्रगतिशील शिक्षा का जनक है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो किलपैट्रिक जॉन डेवी और किलपैट्रिक दोनों ही है जो है प्रोजेक्ट विधि के जनक है। 16 प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा किस
अधिक बल पे दी जाती है? तो प्रोजेक्ट विधि के पढ़ाने पर अधिक बल दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट नहीं होता है आपका दोस्तों, जो आपको सीधा मानसिक में सेल हो जाए, प्रोजेक्ट से पढ़ाया करते हैं, तो उस पर ज़्यादा बल देती है। बालकों के नैतिक विकास के जनक किसे कहा जाता है? तो कोहल वर्ग जो है बालकों के नैतिक विकास के जनक कहा जाता है। अब नैतिकता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता कहलाता है। जैसे झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, मतलब बालकों में नैतिक गुण जो रहते हैं उनका विकास करना ही नैतिकता कहलाती है। आगे 19वां इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समीक्षात विकास का सिद्धांत अर्थात जीपीटी सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो है वाइगोटस्की ने दिया। किसने दिया? अब दोस्तों वाइगोटस्की के माध्यम से जीपीडी का सिद्धांत दिया गया। इसके बाद दोस्तों 21वां प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट, वाइगोटस्की कहाँ के निवासी थे? ये जो है रूस के निवासी थे दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये जो कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है रूस के निवासी थे। इसके बाद आगे देख लेते हैं, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगो ने संज्ञात्मक सिद्धांत दिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ के निवासी थे। इससे पहले इनसे संबंधित कौन सा प्रश्न दिया? समीक्षा का सिद्धांत भी दिया, जीपीडी का। और यहाँ पे किसका सिद्धांत दिया? इनने कौन सा संवेगात्मक सिद्धांत दिया। यहाँ पर पढ़ लेते हैं 22वां प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से भी जाना जाता है, मतलब इसको सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञात्मक सिद्धांत को। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। 23वां प्रश्न इंपोर्टेंट है कि संघात्मक विकास का सिद्धांत किसने विद्वानों ने दिया? तो संघात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और वुर्नर। ये तीनों सिद्धांतों ने संघात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। आपको ध्यान रखना है तीनों के नाम। इसके बाद दोस्तों 24वां इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञात्मक विकास किसके द्वारा संभव होता है? तो अधिगम के द्वारा जो है बालकों का संज्ञात्मक संबंध विकास संभव होता है। आगे 25वां इंपोर्टेंट प्रश्न है, बालक का सामाजिकरण कब से प्रारंभ होता है? तो 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु तक इनका जो है विकास प्रारंभ होता है। इसके बाद देखते हैं, सामाजिकरण में बालकों को सबसे अधिक पहला पहचान माँ से होती है। सामाजिकरण को बालक को सबसे पहले पहचान माँ के माध्यम से ही होती है। बालक के ग्रोह की अवस्था कौन सी होती है? तो बाल अवस्था जो है बालक के ग्रोह की अवस्था मानी जाती है। 28वां इम्पोर्टेंस है, बालक के नकारात्मक सोच की अवस्था में उत्पन्न क्या होता है? किशोर अवस्था से उसकी नकारात्मक सोच की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 29वां सेकंड लास्ट प्रश्न इंपोर्टेंट कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके माध्यम से दिया गया है? तो बंदूरा और वाल्टर के माध्यम से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया। 30वां और अंतिम प्रश्न है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो दिया है इक्किंस ने दिया है। किसने दिया? इक्किंस ने दिया। ये आपके दोस्तों पूरे इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप संविदा पात्रता परीक्षा जो आपने ग्रुप बनाया उसमें शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा ही आप कमेंट करके मुझसे बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक से इंपोर्टेंट प्रश्न चाहिए हैं, तो मैं उस टॉपिक पर आपके वीडियो बनाऊँगा। और इस टॉपिक के और चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।